इस तरह से हम बोल महाराज जी वोट जोटो बोले, लेकिन वही को वही तरह बाड़ी आप। हाँ मोटा एक और डूबे का घर है हम। तो मैं योग करता हूँ ना 4 घंटा डेली, डेली 4 घंटा योग करता हूँ। अच्छा हाँ, ऐसे थोड़ी खा करके खाली थोड़ी बैठा रहता हूँ। भोजन बनाए लगे जाइला पावे? भोजन नहीं बनाता मैं कभी। पावे जाइला कहाँ से कि हम गल नहीं अपन सोलर एनर्जी लियावे सर सोनरिया में स्कूलवा की ओर रहेगा दुबे जी का घर। तो जैसे महाराज जी तो डेली जाते होंगे? हाँ, किसी घर पाने जाते हैं हमारे, तो वहाँ गल नहीं आप पावे, तो जो दर्शन वाले आपको 2-3 साल पहले जैसे लोग कहते होंगे ना कि हमारे यहाँ महाराज जी आना है। हाँ, तो जो कहते हैं उन्हीं के यहाँ जाते हैं ना, जैसे जबरदस्ती किसी के यहाँ थोड़ी कुछ जाते हैं। नहीं सर जी, जैसे हम समझे जैसे वो है मंगला हुआ बताइए, वो जो सन्यासी हो ना कुर्था में महाराज जी, वहाँ तो लिख दिया जाता है, जिस कैलेंडर आता है ना उसमें जिसको खिलाना होगा उसको में डेट गोला कर देगा, अब उस दिन वो लेकर के आएगा। हाँ, ऐसी भी व्यवस्था है। हाँ, वो पता लगे कि अब एक और महीना चल था, नवंबर 10 रहा, तो पता लगे दिसंबर 10 तक फिक्स हो गई कि क्या है आता ले बीच में सब जी कहो कमंडल ट्री में चल दी है जा। हाँ, इस संत लोगों का आना जाना। हाँ, वो तो आना जाना तो लगा रहेगा ना, वही आना जाना। कहाँ से रहेगा? अभी मैं भी तो रात को ही आया हूँ, अभी 10 दिन था उधर छत्तीसगढ़ में। अच्छा। हाँ, रायपुर में था, उधर प्रवचन का कार्यक्रम था। तो आज गुरु भाई लोग जाएंगे। मान लीजिए आप लोग कंटिन्यू कौन संप्रदाय से बिलोंग करेला? मैं संप्रदाय में तो विश्वास ही नहीं करता। जैसे मन को वैसे संप्रदाय करेंगे। सनातन धर्म में विश्वास करता हूँ, संप्रदाय में नहीं। हाँ, संप्रदाय सही बात है, अलग पदेला ना कि नहीं हमको वैसे संप्रदाय कहेंगे ताई निम्बार का चार्य होता है। जो भी किसी संप्रदाय में होगा ना उसकी बुद्धि बन जाती है। ये जान लीजिए, उसकी बुद्धि बन जाती है जब आप, क्योंकि कोई व्यक्ति जो धार्मिक होना चाहता है तो उसको मुक्त होना चाहिए, मुक्त मन का होना चाहिए। मुक्त होने के लिए तो घर छोड़। हाँ, और जब फिर किसी ग्रंथ से बन गए या किसी पंथ से बन गए या किसी व्यक्ति से बन गए, फिर कोई मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती बंधन हो गई। चले थे बंधन से मुक्त होने, एक बंधन छोड़े दूसरा बंधन पकड़ ली। मुक्त होना है तो मुक्त होना है, अपने दिमाग को पूरा फ्री रखना है, जो सत्य बात है उसको पकड़ लेना है, सत्य को मानना है, सत्य को जानना है। हाँ, तो उसमें आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं इसी से या इसी से, इसमें इसी में सारा जितने उपद्रव है दुनिया में ना, ये संप्रदायों की वजह से है उपद्रव, सारे उपद्रव। उनके बीच में आपस में घृणा, नफरत, ये सब होती है। उसको नहीं मानो, इसको नहीं मानो, उसको नहीं करो। इतना तरह का रेगुलेशन बताएंगे, 1000 तरह का नियम बताएंगे कि उस नियम में ही आदमी घुट जाता है। हाँ, ये जो है इस्कॉन वाले हैं वो अपना बड़ा छोटा करते रहते हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव जी छोटे हैं, अब वो उसी में उपद्रव किए हुए हैं। हाँ, इनकी पूजा करो, इनकी मत करो, इनको बस खाली आदर दो, मानो, पूजा ही नहीं करो। ये सब क्या है? सब सारे ड्रामेबाजी, ढकोसलेबाजी है, अपना धंधा पाने बस ये, और कुछ नहीं है। आप अपना एक संप्रदाय खड़ा किए हैं, उसका धंधा चलाना चाहते हैं, उसमें अनुयायी बढ़ाना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, धन संपदा बढ़ाना चाहते हैं। जब सत्य की तलाश में कोई व्यक्ति निकला है तो जानने दो भाई क्या है, शिव क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, बुद्ध क्या है, कबीर क्या है, फरीद क्या है, जानने दो सब जो जानने का। हुआ हाँ, एक पहले 25, 30, 40, 50 वर्ष पहले ही रह के पढ़ लिख ना बैठ के वो पात पर खइया आ सबके महाराज जी एक पात पर बैठा के खिलौना पानी के। हाँ, तो ठीक किए सुनिए काम। वो ना खाली पंडित ना कथा कही, पंडित पीने वाले हो गए, खाने वाले हो गए, उल्टा सीधा करने वाले हो गए। तो जो मिलता था छोटी जाति का उसी को व्यासपीठ पर बैठाने लगे, कहने लगे कि तुम विरोध कर लो। पंडित कहे कि आप लोग खुद अपने आप से आपने बिगाड़ दिया अपना सब कुछ धर्म कर्म, तो हम क्या करें, जो विद्वान होगा उसी को बैठाएंगे। सही बात है। और जो ब्राह्मण की जो परिभाषा है तो उसमें तो यही ना है भाई, जो ब्रह्मज्ञानी है वो ब्राह्मण है। आज जो ब्रह्मज्ञानी नहीं भी है और व्यासपीठ पर बैठा है तो मान लीजिए कम से कम ब्रह्मज्ञानी नहीं है, कुछ तो विद्वान तो है, हाँ, कुछ जानकार तो है, वही नहीं बैठेगा। वही तो वो कहे कि जब आप लोग जो उस लायक नहीं गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात सही है।
तो वहाँ आप नहीं मानेंगे, वहाँ एक सत्यप्रकाश आचार्य हैं, मल्ला हैं जाति के, लेकिन वो पंडिताई पढ़े कर्मकांड बढ़िया से, वहाँ का कार्यक्रम वही करवाते हैं पूरा। हाँ तो ठीक है। अच्छा, भाई जो योग्य है उसी को मिलना चाहिए मौका, वही कराए, वही अच्छा है। हमारे अयोग्य आदमी क्यों कराएगा कुछ भी। हमारे आश्रम पर महाराज जी थे हमारे, तो पंडित जी लोग बुलाते तो पंडित जी पान खा के तो उल्टा का सीधा का क्या, उसमें भी एक कमलेश महाराज थे गोरा गुजर मंदिरिया का, कुछ न जाने, एकदम बेकार हो, कुछ न जाने, बस पढ़ता ना मंत्र, तो कुछ गड़बड़ी बोलते महाराज जी उनके डांट लेना भरल समाज में। तो हम कहनी कहाँ है कि डट ली, उनको कहना गलत पढ़ रहा था तो क्या करें बताओ। हम कहनी अरे बाप रे बाप, बस बोले कि परत मान लोग ठिकाना का बोलो और बड़ा को ठिकाना नहीं के, कहना कि सारे तो हमको बड़ा धोखा किए सब, तो कुछ जानते नहीं सब। आई छोटे महाराज सबको पकड़ लेते, चलाओ गुरु चलाओ, नहीं रोक तू चला, वही में पंडिताई अपन करिए। उनका गति है काले ले बड़ी। महाराज जी को हम लोग ने देखा कि वो सबको खिला दिए, पात को बैठा करके जी बनने उन लोगों के जैसे। यहाँ पर भी नहीं खाना दिया जाता, पता है। यहाँ पर नहीं खाना था, मेरे आने के बाद ही यहाँ तो अन्न कोई बिरादरी खाते ही नहीं थी। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी यहाँ नहीं खाते थे, जो दूसरे थे दूर वाले। हाँ, तो वो सब खाने लगे, सभी बिरादरी खाने लगे। मैं सबको एक तो गुरु पूर्णिमा एक ही कार्यक्रम तो यहाँ होता है, बस वही मैं कराता हूँ। 13 जुलाई से फिक्स नहीं है, गुरु पूर्णिमा से फिक्स। अंग्रेजी तिथि नहीं होती ना, आषाढ़ की पूर्णिमा जो होती है, हिंदी तिथि उसके हिसाब से होती है। लकेश्वर ब्रह्मधाम ब्रह्म जीवन जी। हाँ, तो यहाँ पर बहुत पुराने इस गांव के मतलब कोई रहे हैं, तो जो गुजर गए इन लोगों के खानदान में, तो उन्हीं के नाम पर मंदिर बना है। आपको भोजन का समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बात। तो उस भेदभाव, साधु संतों का काम है इस भेदभाव को खत्म करना, वक्त का नाता, एक वक्त का नाता सबसे इस तरह का। जात पात तो इसमें आना ही नहीं चाहिए, क्या करवाए कुछ जोनदारों का ठेकेदार पंडित जी लोग याद आए उल्टा सीधा करें। अब बताइए निरंजन भाई, मामूली बढ़िया हमारे गाँव नहीं तो उनका प्रभाव इन लोग का घट गया है। क्योंकि देखिए जब आप दुष्कर्म करेंगे तो प्रभाव आपका घट जाना ही है। आपकी महत्ता कितनी भी क्यों ना रही हो, अगर आप बुरे कर्म करेंगे, बुरे विचार रखेंगे, तो आपका महत्व घटना ही घटना है। ये वो नियम है यहाँ का, इस अस्तित्व का ये नियम है। हाँ, तो धीरे धीरे आपके बुरे कर्म उजागर होंगे, लोग जानेंगे, फिर लोगों में प्रतिक्रिया होगी, फिर धीरे धीरे और पीछे बोलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे सामने बोलने लगेंगे। यही ना क्रम होता है। और तो इसीलिए आदमी को सचेत रहना चाहिए अपने कर्म के प्रति, विचार भाव के प्रति। हर मनुष्य को, हर समाज को, हर संप्रदाय को, जो भी है। लेकिन जो जब किसी चीज़ की आकांक्षा हो जाती है ना, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, तो आदमी क्या करता है कि इस तरह की गोलबंदी शुरू कर देता है। सांप्रदायिकता का ये गोलबंदी शुरू करता है, और उसके कारण ही इतने ज़्यादा झगड़े, झंझट, विवाद सब खड़े होते हैं। सत्य में विवाद क्या हो सकता है? सत्य में सिर्फ संवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है। हाँ, यह सहमत हैं, असहमत हैं, और क्या होगा उसमें। लेकिन जब उसमें पूर्वाग्रह होगा तो क्या होगा, उसके लिए लड़ाई भी होने लगेगी। हाँ, झगड़ा, मारपीट, बहुत बवाल होने लगेगा। दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, पहले इसी से हो रहे हैं। तो अब इस चीज़ को ही प्रसारित करना चाहिए। बहुत आप बिरले जाएंगे तो आप देखेंगे साधु संत जो तथाकथित कहे जाते हैं, वे भी आप पाएंगे कि ये भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। शुद्ध रूप से फ्री दिमाग वाले नहीं पाएंगे। नहीं, और किसी न किसी संप्रदाय से बंधे हुए, किसी न किसी ग्रंथ को लेके बंधे हुए, वही पकड़ के वही पोथा बैठे हुए हैं। उस पोथा से इधर अगर कुछ बात होगी तो उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आउट ऑफ तो कंट्रोल।
आपका पंडित कोई ना स्टैंड कोई बन जाता है किसी न किसी भावना से। अब जैसे वो गंगादास बाबा की ही बात आप कर रहे हैं, तो वे मानव से बंधे हुए थे, मानव धर्म की बात करते थे। एक उनके यहाँ उनसे आए थे, एक बार मीटिंग हो रही थी, बुलाए थे वही लोग, मुझे बुला लिए थे। वही बात करने पूछे, मुझसे पूछ दिए कि मानव धर्म के विषय में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जितने धर्म संभव हो सकते हैं उसमें सबसे घटिया धर्म यही है हमारी समझ से। तो अरे कैसे कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि ये बताइए कि जो मानव नहीं है वहाँ कौन धर्म लागू हो रहा है? जहाँ मानव नहीं है वहाँ कौन धर्म लागू हो रहा है? पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसमें कौन सा धर्म लागू होता है? हवा में कौन सा धर्म लागू होता है? हवा में मानव धर्म आपका लागू हो रहा है। प्रकाश में मानव धर्म लागू हो रहा है, जल में लागू हो रहा है। तो जो चीज़ सब में लागू होता है उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। इसलिए मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, मानव धर्म का नहीं। ये तो दिमाग को बहुत संकुचित कर देना हुआ, एक मानव जाति में समेट देना हुआ। ये तो घनघोर जातवाद है। जब आप अपने को मानव धर्म कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप पशु पक्षी इन सबसे आप एक तरह से अवचेतन मस्तिष्क में आप उनसे बैर पाल लिए हैं, उनके विरुद्ध आप खड़े हो गए हैं। क्योंकि आपका सम्मान तो मानव के प्रति है, आपकी सारी निष्ठा मानव के प्रति है। जो गैर मानव है उसके प्रति आपकी निष्ठा ही नहीं रहेगी। जहाँ सूरज चांद तारे हैं वहाँ कौन सा आपका मानव धर्म काम कर रहा है? मानव तो हाल फिलहाल की उत्पत्ति है, उसके पहले कौन सा धर्म था? मानव तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर कौन सा धर्म रह जाएगा? सनातन धर्म। मैंने कहा कि इसीलिए ये जो है ये सब अहंकार से उत्पन्न है। वास्तव में धर्म होता है जो वास्तव में जो चीज़ें हैं, जो नियम कानून हैं, जो विधि विधान है, जो प्राकृतिक रूप से उसको आप खोजिए, जो आपके पहले भी था और आपके बाद भी रहेगा, जो आपसे इतर में भी लागू होता है। अणु परमाणु में कौन सा धर्म लागू हो रहा है? तुम तो आपको खोजना है। तो कहीं ना कहीं आदमी की जब एक पकड़ हो जाती है ना, किसी चीज़ में बंध जाता है, तो उसका पतन हो जाता है। उसका पतन उसको नहीं दिखता है। वो सोचता है तो मैं तो बहुत सही हूँ, लेकिन दूसरे को दिखता है। जो अपना दिमाग ज़्यादा खुला रखेगा ना उसको उतना दिखेगा, और जो अपना दिमाग जितना बंद रखता है उसको कम उतना दिखता है। वो सोचता है बस इतना ही भर है। कोई सोचेगा कि बस रामचरितमानस भर ही दुनिया है, वो इतना ही सोचेगा। कोई सोचेगा गीता भर ही दुनिया है, लेकिन दुनिया इतनी ही नहीं है। दुनिया ग्रंथ से बहुत बड़ी है और ग्रंथ से बहुत सूक्ष्म है। ग्रंथों को पढ़िए, लेकिन अपने को उतना ही तक मत बांध कर रखिए। अध्ययन कीजिए, समझिए, उसमें जो सही बात है उसको मानते हुए चलिए, लेकिन अन्य जगह भी जो बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, वह भी जानिए, और फिर अपना भी कुछ शोध कीजिए। हाँ, तब जा कर के आप सत्य के करीब पहुंचेंगे, अन्यथा नहीं पहुंचेंगे ना। आप सत्य के विरोध में खड़े हो चुके हैं, क्या पहुंचेंगे? सांप्रदायिक बवाल बहुत ज़्यादा है। नहीं तो ये सोचिए कि संप्रदाय की जरूरत क्या थी, क्यों संप्रदाय बनाए? वल्लभाचार्य जी को संप्रदाय बनाने की कौन जरूरत थी, या कोई चार्य को? वो सनातन धर्म की बात करते हैं। वहाँ से एक आदमी जो साधु होता गया उसका संप्रदाय बनता गया। ये तो उपद्रव खड़ा करना हुआ ना। रामानंद संप्रदाय का अलग हो गया, आर्य समाज का। रामानंद स्वयं राम माई पहले उस समय पूरा लग रहा था कि आर्य समाज का वो अलग गाथा चल रही है। विवेकानंद हुए तो रामकृष्ण मिशन का अलग चलना शुरू हो गया। अरे एक उपद्रव हो तब ना। यहाँ जिसको देखिए चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी मठ का वो अपना अलग ही चल रहा है। प्रभुपाद आ गए तो वो पहले गौड़ी मठ वाले में से ही थे, चैतन्य महाप्रभु वाले लाइन में ही थे, फिर अपना हट करके अपना एक अलग, अब उनके वाले अपना अलग है उनका। ये सब चल रहा है, बहुत लड़ाई है। अमन का रामानंद भी गया, अमन का लहसुन पे ना खाइए, दूर हटा दो। तो अब और जो शिव मत है, शैव मत है, उसमें फिर अलग अलग है, फिर उसमें अलग अलग संप्रदाय हो गए। सन्यासी गिरी पूरी भारतीय सरस्वती सब इतने हो।
है। तो अब शाक्त मत का अलग हो गया है। हाँ, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कबीरदासी में भी कई गो मत हो गए। हाँ, जो महापुरुष थे चले जाने के बाद उन्हीं के नाम पर सब बना है। बना करके फिर अपना दाना पानी का इंतजाम कर लेते हैं और कुछ नहीं है। सही। हाँ, मैं तो यही देख रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। ईंट पत्थर जोड़े जा रहे हैं, सीमेंट बालू गिट्टी और प्लास्टिक रबर यही सब जोड़ा जा रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है। मकसद के विषय में विवेचना नहीं हो रही है। एक पक्षी विवेचना हो रही है। अरे जब तुम मंच लगा रहे हो तो वहाँ सभी पंथ वालों को बुलाओ ना, तब देखो ना। अपने ही मत वालों को खाली बुलाते हो, अपने मत से करीबी वालों को बुलाते हो, जो तुम्हारे हिसाब से जो बोले वैसे वक्ता को बुलाते हो। उन सभी वक्ताओं को बुलाओ ना जो तुम्हारे विरोध भी हैं, उनको भी तो बुलाओ वहाँ। तब ना होगा कि सत्य के प्रति तुम कितने निष्ठावान हो। जैसे अब छत्तीसगढ़ गए नहीं बोले महाराज कथा बोल रहे थे, प्रवचन कर। वो सत्संग समझ लें। अच्छा, कथा मैं नहीं करता हूँ उतना। कथा कहानी में वो तो ज़्यादा कथा थोड़ा बहुत कभी कहीं पर कुछ एक आध दृष्टांत कहीं कोट कर दिया, अन्यथा मैं तो शुद्ध रूप से दर्शन पर और साधना पर बोलता हूँ। हाँ, व्यक्ति अपने को कैसे बनाए, हम कैसे समर्थ हो जाएं कि हम अपने काम पर, लोभ पर, क्रोध पर, इन सब पर वो पालें कंट्रोल, और उससे बेहतर और आगे हो सकें, आगे जा सकें और धारणा में जा सकें, ध्यान में जा सकें, फिर समाधि में जा सकें, कैवल्य में जा सकें। तभी ना हमारा कुछ विकास होना चाहिए ना। पता चला कि हम वही कहानी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कहानी तो किताब में लिखी हुई है, तो उसी को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उसका क्या लाभ है। जब मैं स्वयं को बेहतर नहीं बना पाया तो फिर बेकार है सारे। स्वयं को कुछ हमें बेहतर बनाना है ना पहले से। हम तो अपना विकास उसी से देखेंगे। या तो मनुष्य अपने को पहले से ज़्यादा धनवान बना के अपने को विकसित समझता है, या तो पहले से ज़्यादा जनवान बना करके अपने को विकसित समझता है, या पहले से ज़्यादा कुछ बड़ा सांसारिक पद ले लिया उससे विकसित समझता है, या अपने को बेहतर मनुष्य बना करके विकसित समझता है, या सोचता है हम देवत्व को प्राप्त हो जाए वो विकसित हुआ, या फिर सोचता है हम ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाए तब विकसित हुआ। तो हम अपना विकास कैसे कर सकें, या तो हम अपना पहले रोगी थे अब स्वस्थ हो जाएं, यह भी एक विकास है। तो मनुष्य सदैव अपना विकास देखता है ना कि अपने को कहाँ से कितना विकसित कर पा रहा है। जिनकी पहले की कोई कहानी हमारे जीवन को बेहतर कर सके वे कहानी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कहानी बस खाली कहने की और सुनने की, तो उस कहानी से क्या होना जाना। कहानी कथा प्रवचन मामूली चलत हमारा जी, लेकिन सुधार कहाँ हो पाओ था। इसीलिए नहीं होता है ना, नहीं हो रहा है इसीलिए, क्योंकि वहाँ सत्य के पर और साधना के ऊपर कोई बात नहीं होती। साधना के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है ना। कोई साधना के ऊपर बात नहीं है कि तुम क्या करोगे, ना सत्य के ऊपर बात है। सत्य के ऊपर बात नहीं होती है ना। खाली उसने कहानी कह दी चला गया, कहानी कह दी चला गया, कहानी कह दी चला गया। अरे इससे क्या हो रहा है। सत्य के ऊपर विवेचना होनी चाहिए, वहाँ पर होने दो, शास्त्रार्थ होने दो।